एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अंधेरपुर। वहां एक पुराना मकान था जो कई सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि वह मकान भूता है, कोई भी उसमें रहने की हिम्मत नहीं करता था। पर एक दिन एक नया परिवार जिसमें माँ शांति, पिता रमेश और उनकी 10 साल की बेटी रिया थी, वहां शिफ्ट हो गया। उन्हें किसी ने नहीं बताया कि वह मकान खराब है। पहले कुछ दिन सब ठीक था, पर फिर रिया ने गौर करना शुरू किया कि रात को दीवारों से आवाज आती है, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। उसने अपने माता पिता को बताया, पर उन्होंने उसे समझाया कि यह बस हवा का शोर है। रमेश ने कहा कि पुराने मकान में ऐसी आवाजें आना नॉर्मल है। एक रात रिया ने देखा कि उसकी गुड़िया अपने आप हिल रही है। उसने गुड़िया को उठाया और देखा कि उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। रिया डर गई और चिल्लाने लगी। उसके माता पिता भागकर आए, पर जब उन्होंने गुड़िया को देखा तो वह बिल्कुल नॉर्मल थी। शांति ने रिया को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना है। अगले दिन रिया गांव में घूमने गई। वहां एक बुढ़िया दया मिली, जिसने उससे पूछा, तुम नए लोग हो ना उस मकान में? रिया ने हाँ में जवाब दिया। बुढ़िया ने डराते हुए कहा, वह मकान किसी और का है। उसमें एक औरत की आत्मा रहती है। वह कभी खुश नहीं होती। तुम्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए। रिया ने यह बात अपने माता पिता को बताई, पर उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। रात को रिया ने एक सपना देखा। एक औरत जिसके बाल उड़ रहे थे और आंखें नहीं थीं, उससे कह रही थी, मुझे बाहर निकाल दो, वरना तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। सुबह रिया ने अपने माता पिता को सपने के बारे में बताया, पर उन्होंने फिर उसे समझाया कि यह सब उसकी कल्पना है। उस रात रिया ने देखा कि दीवारों से खून टपक रहा है। उसने चिल्लाया, पर इस बार उसके माता पिता का कोई जवाब नहीं आया। वह डर के मारे अपने कमरे से बाहर आई और देखा कि उसके माता पिता सोफे पर बैठे हैं। उनकी आंखें नहीं हैं और उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान है। रिया ने गांव वालों से मदद मांगी, पर कोई भी उसके साथ आने को तैयार नहीं था। बुढ़िया दया ने आखिरकार उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने बताया कि वह मकान एक दानव का था, जिसे एक तांत्रिक ने वहां बंद कर दिया था। औरत की आत्मा उस दानव की बंदी थी। अगर रिया उसे आजाद कर देती तो वह अपने माता पिता को बचा सकती थी। रिया ने दया के बताए तरीके पर अमल किया। उसने मकान के बेसमेंट में जाकर एक पुरानी किताब और तिलिस्मात का इस्तेमाल किया। आखिरकार उसने औरत की आत्मा को आजाद कर दिया। पर जब वह वापस आई तो उसने देखा कि उसके माता पिता अब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं था। 1 महीने बाद रिया ने देखा कि उसकी गुड़िया फिर से हिल रही है। उसने गुड़िया को उठाया और देखा कि उसकी आंखें फिर से लाल हो चुकी हैं। उसने महसूस किया कि औरत की आत्मा अब उसके साथ है और वह कभी भी उसे जाने वाली नहीं है।